प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके सामर्थ्य जीते प्यारे नाम को ले सकें। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कि आज बहुत सर्दी पड़ रही है। आज बहुत सर्दी है हमारे शहर में। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के शहर में बहुत सर्दी होगी। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें, परमेश्वर का ध्यान कर सकें और परमेश्वर की उन गहरी बातों को हम जानने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ बातें आज परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहता है, वो ये है कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 पद कहता है, तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या कहता है? तुम न संसार से और न संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। चीरिंग डेविड सिस्टर, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदा, आपने अपनी मोहब्बत के द्वारा हमें जीवन दिया है। हम सब भाई बहन अब तक जीवित हैं और प्रभु आपके नाम को लेने के लिए हम तत्पर हैं पिता परमेश्वर। फिर भी खुदा, आज दिन भर की सारी बातों को आपके हाथों में दे देते हैं। खुदा, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए अपना अनुग्रह करने के लिए आपने जो हम पर किया है। और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए पूरी प्रभुता आपके हाथों में हमारी रही है प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज आपके वचन पर मनन करने चाहते हैं खुदा, और उस वचन में हमारी अगुवाई कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक्सक्यूज मी, मेरी कुछ तबीयत खराब है और मुझे कोल्ड बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाला, कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी और मैं परेशान था, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लिखा है, तुम ना संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, आज हम सबसे ज्यादा, सबसे अधिक संसार से, संसार की चीजों से लालच है, जमीन का, पैसों का, इसका उसका, संसार में मजा आ रहा है। परमेश्वर को हम समय नहीं दे रहे। वचन कहता है कि हमको संसार से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि हम संसार हमें छोड़ना है, त्यागना है। अगर हम इससे प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब यह कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते मेरे प्रिय, क्योंकि संसार हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के कामों से अलग करना चाहता है। संसार का जो सरदार है वो मेरे और आपको संसार के आकर्षण में ले जाना चाहता है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिएगा, बीच बीच में मुझे खांसी उठती है। और प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है, मैं परमेश्वर से, हम जो संसार में जिनका ध्यान है, जो संसार में लौलीन रहते हैं, संसार उनको अच्छा लगता है, संसार में घूमना, संसार में खाना पीना और संसार की बातों में लगे रहना, वो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हम देखते हैं ना कि टीवी हमें बड़ा आकर्षित करता है, तो हम कहते हैं भाई सीरियल के बाद या सीरियल से पहले प्रार्थना कर लो, वो सीरियल का टाइम आने वाला है, ये जो भी प्रोग्राम है, बिग बॉस है या कुछ भी हम सोच के चलते हैं मेरे प्रियो, उसको देखते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, कि और हम इन चीज़ों से दूर है मेरे प्रियो। और आज मेरी 5 या 6 वर्ष होने जा रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि टीवी जो है, सीरियल्स या कोई डिश या कोई चीज़ें नहीं चलती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार हमको आकर्षित इसलिए करता है, वो चाहता है कि संसार में हम उलझे रहें, उसी के तरह, उसी को, उसके कामों में लगे रहें। जब हम संसार की चीजों में लगे रहते हैं तो मेरे प्रियो, संसार हमें बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें एक आकर्षण है। अब वो किसी बात का भी आकर्षण हो, चाहे वो कपड़े पहनने का हो, गाड़ियों पे घूमने का हो, या एक अच्छे घर में रहने का हो, या अच्छे पद, ऊंचे पद का हो, ये सब बातों का एक आकर्षण हमें परमेश्वर से अलग करता है। और हमको कैसे मालूम हो कि हम इस संसार से
प्रेम रखते हैं या नहीं, इसके लिए ये वचन कहता है कि संसार में जो तीन चीजें हैं, तीन चीजें जो है ना, जिनसे इंसान को प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। तीन चीजें हैं वो, और उन तीन चीजों पर हम ध्यान करेंगे। वो पहली चीज है संसार में शरीर की जो अभिलाषा है। मेरे प्रियो, मैं और आप संसार की अभिलाषा को पूरा करने के लिए पूरी रीति से कोशिश करते हैं कि हम संसार में हम शरीर की अभिलाषा को पूरी करते हैं। और हमारे, चाहे वो आंखों का आकर्षण हो, चाहे वो हमारे शरीर का आकर्षण हो, चाहे हमें कपड़े पहनने का आकर्षण हो, चाहे हमें सोना चांदी पहनने का आकर्षण हो, या हमें अच्छी चीजों का इस्तेमाल करने का आकर्षण हो, हमारी एक अभिलाषा रहती है शरीर की कि मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनूं, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करूं। और व्यभिचार से भी वो शरीर की इच्छा को पूरी करते हैं लोग। जो शरीर की अभिलाषा है मेरे प्रियो, आंखों का एक लस्ट है, आंखों की एक अभिलाषा है। हम कुछ गलत चीजों को देखना चाहते हैं, कुछ गलत चीजों से हम जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं को हमें देख के आनंद होता है। किसी, चाहे वो बहन या किसी बेटी के पर हम गलत निगाह डालते हैं, ये भी एक शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है। कानों से हम ऐसा सुनना चाहते हैं कि जो गंदी बातें हों, या कुछ ऐसी बातें जो शरीर को आकर्षित करती हैं, शरीर में आनंद पैदा करती है, उन चीजों को हम सुनना चाहते हैं मेरे प्रियो। और शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए खाना, पेटूपन है, अच्छा भोजन हमें चाहिए, हमें मांस मच्छी या कुछ और चीजें चाहिए जो हमारे शरीर को क्या करती है, हमारे शरीर की पूर्ति करती हैं। और हम इसी अभिलाषा, हम शरीर की अभिलाषा है कि हम अच्छे जुबान की हमारी अभिलाषा है कि हम अच्छी चीजों का टेस्ट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये शरीर की अभिलाषा है मेरे प्रियो। और दूसरी अभिलाषा ये है जो आंखों की अभिलाषा है। हम क्या देखना चाहते हैं? गंदी चीजें, जिससे हमारे शरीर की हमारी जो आंखें हैं उनको आनंद मिलता है। किसी स्त्री पर, किसी बहन पर, किसी बेटी पर हम गलत निगाह रखते हैं, ये आंखों की अभिलाषा है। हम ऊंचे पहाड़ों को देखना चाहते हैं, ऊंची चीजों को देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजों को जो हमें आकर्षित करती है, हमारी आंखों को अच्छी लगती है, हम वो देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन बताता है कि हम अपनी अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में भी पाप करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात है जीविका का घमंड। जो मनुष्य के अंदर जीविका का घमंड है, अरे मैं बहुत बड़ा प्रिंसिपल हूँ, बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, सीबीओ हूँ, और कुछ भी मेरे प्रियो, पद कोई वैल्यू नहीं रखता मेरे प्रियो। जीविका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। जब जीविका का घमंड हम पर हावी होने लगता है तो हम व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते, अपने अंडर काम करने वालों लोगों को हम रगेद डालते हैं। हम ऐसा कर देते हैं उनको कि वो ना तो वो जीवन में अपने जी पाते हैं। हमारा घमंड है कि हम एक ऊंचे व्यक्ति हैं, हमें घमंड है कि हमारे पास एक ऊंचा पद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास जीविका का घमंड है कि हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको रगेद डालते हैं। रगेज डालने का अर्थ है मेरे प्रियो कि रगेज डालने से मेरा अर्थ है, कहने का मतलब कि उनके साथ इतना गंदा बर्ताव करते हैं, इतना बुरा बर्ताव करते हैं कि हम बता नहीं सकते। मेरे सामने प्रैक्टिकल्स हैं मेरे प्रियो, जिन्हें देख के मुझे बड़ा दुख लगता है। हालेलुया। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी अगर जीविका बहुत अच्छी है और हमारे पास बहुत पैसा है तो हमारे अंडर में काम करने वालों को या हमारे पद के अनुसार जो हमारे पद के, हमारा जो पद है उसके नीचे जो काम करने वाले, हम उनको वो व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो जैसे एक जानवर के साथ बर्ताव करते हैं। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि मेरे प्रियो जब हमारा समय आएगा तो हमें सारा हिसाब देना पड़ेगा और खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। हम नहीं बच पाएंगे मेरे प्रियो, कितना भी हम सोच लें,
अब चाहे हमारे पद पे रहते हुए हम अपने अंडर काम करने वाले, चाहे वो प्रिंसिपल हो, उनके अंडर में करने वाले टीचर या नौकर या जो भी कुछ है, फोर्थ क्लास सपोर्टिंग स्टाफ, उनके साथ हम क्या बर्ताव करते हैं। हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मान लो हमारे अंदर बहुत से जो लोग हैं अंडर काम करते हैं, उनके साथ हम बड़ा बड़ा बर्ताव करते हैं। हम कान से सुन के लोगों की, दूसरों की बातें सुनकर उनके करते हैं। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। आज हम कैसा बर्ताव लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारे अंदर जीविका का घमंड है बुरी तरीके से। मेरे प्रियो, जान लो ये जीविका जब तक हम जीवित हैं, या हम एक, जब तक हम रिटायर नहीं होते, हालेलुया, जब तक हम तभी तक हम उस पद पर हम घमंड कर सकते हैं। उसके बाद हम जब रिटायर हो जाएंगे तो हमें कोई जब हम रिटायर हो जाएंगे तो कोई हमें पूछेगा नहीं मेरे प्रियो। ये हालत हो जाएगी हमारी कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारी बुरी हालत हो जाएगी। हमारे सामने जब हमारे जूनियर्स निकल के जाएंगे तो वो हमें सलाम नहीं करेंगे, हमसे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि वो ये कहेंगे कि अरे जब ये पद पे था या थी, बड़ा घमंड था इसको अपनी जीविका का। हालेलुया। ये तीनों परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की तरफ से। ये जो बातें हैं ना, ये 3 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तीनों बातें जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16 पद हमको बताता है मेरे प्रियो कि ये सब बातें संसार की ओर से हैं, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं। 2 अध्याय, ये पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 पद कहता है, हमारे शरीर में बहुत सी इच्छाएं और इच्छाओं को परखना चाहिए, ये संसारिक है, ये आत्मिक। हम अपनी इच्छाओं को आज तक परख ही नहीं पाए मेरे प्रियो। आज तक हम अपनी इच्छा, मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं को परख नहीं पाया। उसे यही नहीं पता है कि ये इच्छा मेरी आत्मिक इच्छा है या मेरी ये सांसारिक इच्छा है, क्योंकि हम संसार में जीवन ज्यादा व्यतीत करते हैं, परमेश्वर से जीवन ज्यादा दूर रखते हैं, इसलिए हम ये गलतियां करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो कि ये आत्मिक इच्छा है या ये सांसारिक इच्छा है, ये आपको और मुझे जांचना मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हालेलुया। पौलुस की इच्छा ये है कि मैं संसार को छोड़कर मसीह के पास चला जाऊं। हालेलुया। पौलुस क्या चाहते हैं? पौलुस की इच्छा है। कोई व्यक्ति और करता है? कोई नहीं करता, पौलुस करता है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम संसार में जिए, संसार के अंदर हमारा ज्यादा लगाव है मेरे प्रियो, संसार की बातों में हमारा ज्यादा लगाव है, अपने बाल बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने संसार के और रिश्तेदारों के साथ, और अधिक से अधिक हमारा जो ध्यान है सारा संसार की बातों पे लगा हुआ। परमेश्वर की ओर मेरा और आपका ध्यान नहीं है मेरे प्रियो, ये समझना है हमको। हालेलुया। हमारी इच्छा ये है कि हमें जो फिलिपियों की पुस्तक है उसका 1 अध्याय और 13 पद कहता है। थैंक यू सिस्टर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके उसके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, पौलुस की इच्छा यह है कि मैं किसके पास चला जाऊं? मसीह के पास चला जाऊं, मसीह के पास। वो कहता है मसीह जीना, मरना, मर जाना क्या है? लाभ है। पौलुस कहता है मर जाना लाभ है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से मेरा और आपका क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। हालेलुया। एक रास्ता हम तय कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और हमारी इच्छा ये है कि यह शरीर अच्छा अच्छा खाना चाहता है
अच्छा आराम चाहता है और इसके लिए रात दिन क्या करता है, मेहनत करता है। हम रात दिन मेहनत करते हैं काय के लिए? काय के लिए मेहनत करते हैं? हम मेहनत करते हैं मेरे प्रियो कि हम बहुत लग्जरी जीवन जिए, आराम से हो, रिमोट वाली जिंदगी हो, कि टीवी ऑन रिमोट से, फ्रिज रिमोट से, और एसी रिमोट से, और दरवाजे रिमोट से, और पंखा रिमोट से, और लाइट रिमोट से। सारी चीजों हम इतनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, मखमली गद्दों पर सोना चाहते हैं, रहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल बिल्कुल जो है हम आराम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। हम शरीर को क्या चाहते हैं? सब बिरयानी चाहिए, कोरमा चाहिए, और तमाम और तरीके की हमारे तरीके की चीज़ों को खाने का, जो हमारी जबान का जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट की यार हमारा संसार में हमारा मन है, अरे यार अच्छे खाना, मन नहीं मिल रहा, अच्छा खाना खाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा खाना खाना है, लेकिन पेट भरने के लिए, हौका करने के लिए नहीं। पेटूपन भी मेरे प्रिय, खुदा का वचन कहता है कि पेटूपन एक पाप है, खुले शब्दों में। हालेलुया, हालेलुया। ये पाप है हमारे लिए। और इसी के जीवन चक्र में अब मेन बात जो मैं बताने चाह रहा हूं, खाने, आराम से रहने के लिए, पहनने के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। 7 दिन। कौन परमेश्वर, कौन चर्च, कहां पे जाना है, कुछ नहीं। सिर्फ सबसे बड़ा एक उदाहरण और दे दूं मेरे प्रियो, हम लोग कॉलेजेस में भी हैं, और कॉलेज में संडे के दिन, प्रेज द लॉर्ड विली भैया, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और जो लोग हैं संडे की ड्यूटी करते हैं, 1000 रुपए के मारे अपने परमेश्वर को ठोकर मार देते हैं। 1000 के लिए, 2000 के लिए, 2500 के लिए ड्यूटी संडे को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लालच है कि हम एक लग्जरी, अधिक से अधिक हम पैसा कमाएं। परमेश्वर क्या है, अरे इस संडे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, हर संडे काउंटेबल है, हर पल आपका काउंटेबल है, हर समय आपका काउंटेबल है। कितना आप कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों में बताना चाहता हूं, 1000 रुपए के लिए, 2000 के लिए, 2500 के लिए बामुश्किल आप समझ लीजिए कि आप इस लालच में आप ड्यूटी करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, गहराई से सोचो, खुदा के पवित्र हैकल का एक दिन हजारों दिन से, हजारों दिनों से आशीष का दिन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत लोगों के पास चर्च नहीं है, और जगह जाएंगे चर्च नहीं है, वहां पासवान एक हफ्ते आता है, एक हफ्ते नहीं आता, क्योंकि दूर रहते हैं वहां पे। तो कैसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। मेरे और आपके पास खुदा ने मौका दिया है कि हम रविवार के दिन अपने पवित्र हैकल में जा सकें। ये धन्यवाद दीजिए इस बात का कि प्रभु आपने हमें जो समय दिया है, रविवार का, प्रभुवार आपका एक दिन है। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, खा भी हम बहुत लेंगे, आराम भी हम बहुत कर लेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, कब तक परमेश्वर से दूर रहोगे? क्योंकि शैतान तो यही चाहता है, 1000 रुपए का लालच दे दिया, 2000 का दे दिया, 2500 का दे दिया। कितने दिन खाओगे उस पैसे को? कितने दिन खाओगे उस पैसे को? कितने दिन खाओगे? ज्यादा 2 दिन। कुछ भी आप सामान लेने जाओगे, यूं ही टूट जाएंगे। 1000 के नोट, 1000 का, 500 के, 1000 के, 1500 के, 2000 के, 2500 के, 2 दिन मुश्किल से खींच के चला पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, समय है, अवसर है, उस खूबसूरत समय को कभी ना आप वो करें। हालेलुया। और वो कहता है अच्छा आराम चाहिए, और इसके लिए रात दिन हम मेहनत करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि नाशमान भोजन के लिए मेहनत मत करो। यूहन्ना 6:17 कहता है कि नाशमान भोजन के लिए। अब नाशमान भोजन क्या है? नाशमान यही है, संसार की बातें, संसार की चीज, संसार का लालच, खाना पीना, उठना बैठना, खाना पीना, इस चीजों को प्रभु लोगों आप जो है वो कह रहा है कि नाशमान भोजन के लिए मेहनत
मत करो। यूहन्ना 6:27 मेरा कहना नहीं है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का कहना है। वो ये बात कह रहा है कि नाशवान भोजन की चिंता मत करो। आज सबसे ज्यादा हम नाशवान भोजन की चिंता में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा शारीरिक भोजन हम पूरा करते हो या और काम में है, उनमें हम बस लगे हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच मानिए मेरे प्रियो, आज मुझे जो कोल्ड ने काफी परेशान कर रखा है शाम से, हालेलुया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने समय के लिए मुझे तैयार किया। ये मेरे जीवन के लिए एक गवाही है मेरे प्रियो। जब जब मैं प्रभु के लिए चलता हूं, प्रभु मुझे खड़ा करता है मेरे प्रियो। चाहे मुझे 10 घंटे का सफर हो मेरी लाइफ का, ड्राइविंग का, चाहे मैं कहीं से भी हूं, कितना भी थका हूं, कितनी भी बात हो, लेकिन परमेश्वर अपने काम के लिए मुझे नई सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। और उसने कहा है कि यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो। और 6:27 वचन है पहला, और वो कहता है पौलुस ने कहा कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परमेश्वर इन दोनों का नाश करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है कि पौलुस ने कहा भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, ये दोनों को नाश करेगा। हम भोजन की फिराक में तो रहते हैं, रविवार को तभी तो ठोकर मार के चले जाते हैं कि अरे भैया हम बढ़िया मीट बनाएंगे, बढ़िया खाएंगे उस दिन, क्योंकि हमें पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए दोनों नाशवान होंगे, दोनों नाश होंगे। तो दोनों नाश होंगे तो यानी कि आपका आत्मा भी जा रहा है और आपका शरीर भी नष्ट हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय 13वां पद कहता है हमने पेट को परमेश्वर बना लिया और उसको परमेश्वर के भूल गए। क्या कर लिया हमने? पेट को, मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया ना, हम परमेश्वर के दिन को नहीं मानते, हम परमेश्वर के दिन को नहीं मानते। हम कह देते हैं कोई बात नहीं, हम ड्यूटी कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगले संडे चले जाएंगे। और यहां वचन कह रहा है कि हमने पेट को क्या कर लिया? परमेश्वर मान लिया, खुदा मान लिया। इसीलिए तो हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे प्रियो समझा रहा है, हालेलुया। वो कहता है और हम परमेश्वर को भूल गए। फिलिपियो 3 अध्याय 19 पद कहता है कि हम परमेश्वर को भूल गए। बड़े खुले शब्दों में कहता है हम परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर से हमें कोई मतलब नहीं। खाना पीना, ऐश करना और सोना, ये मेरी और आपके जीवन की दिनचर्या बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि शरीर की अभिलाषा है और इसके बाद आंखों की अभिलाषा है। आंखें किसी की भी अच्छी चीज देखकर कहती हैं ये मुझे चाहिए, और इन आंखों को खुश करने के लिए नए फैशन, महंगे कपड़े खरीदते हैं और उसके बाद घमंड आता है। अब फैशन आता है, कौन से कपड़े आने? हम दूसरों की आंखों को आकर्षित करने के लिए अच्छे कपड़े पहनते, कटे फटे तमाम जोड़ तोड़ वाले आजकल जो बड़े चल रहे हैं, उनको हम पहनते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हम उनको पहनते और किसको खुश करने के लिए? अपनी आंखों को खुश करने के लिए करते हैं और दूसरों की आंखों को भी खुश करते हैं। जब दूसरे हमारे शरीर पर निगाह डालते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो जब देखते हैं तो बड़ा आनंद होता है, अरे बहुत अच्छा कपड़ा पहना। आप चर्च के बाद की पोजीशन देख लीजिए, जब चर्च खत्म होता है तो ज्यादा हमारी बहनों का ध्यान कहाँ जाता है? अरे तुमने बहुत अच्छा सूट पहना है, तुमने बहुत अच्छी साड़ियां पहनी। और भाई एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुम्हारी शर्ट बड़ी गजब लग रही है, भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये क्या है? हम आंखों को खुश करने के लिए और दूसरों की आंखों को खुश करने के लिए और अपनी आंखों को भी खुश करने के लिए हम ये आकर्षण हमारा है जो फैशन करते हैं, इसके लिए हम कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद घमंड आता है और हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत कमाते हैं, हमारे पास हम
इसलिए हम शान में रहते हैं। ये घमंड बुरा है, और किस पर घमंड करें? सब कुछ तो नाश होने वाला है। जिस दिन मरेंगे ना, जिस दिन मरेंगे उस दिन ये पैसा एक कोने में पड़ा होगा और दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप बड़े जमा कर लीजिए, बड़ा घमंड करते रहे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सोने की अंगूठियां, मेरे पास ये है, मेरे पास चेन है, मेरे पास मोटिंग वाला है, सोने के बटन है कोट में। होंगे। अब तो आपको 4 भाई पकड़ के लेटा रहे हैं, 4 बहनें पकड़ के लेटा रही हैं, आप करवट भी नहीं ले सकते। हालेलुया। तो जीविका का जो घमंड है ना हमारे अंदर, ये जीविका का और अन्य बातों का घमंड हमारे अंदर आता है, और सब कुछ नाश होने वाला। परमेश्वर कहता है संसार बुरा है, तो हम किस पर घमंड करें? सब कुछ तो नाश होने वाला है, और उसकी अभिलाषा। परमेश्वर कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, दोनों मिटेंगी, अभिलाषाएं मिटेगी और संसार भी मिटेगा। और हमको मरना है, संसार छोड़ना है, और हमारा कुछ भी नहीं, और हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि संसार भी हमें छोड़ना है, कुछ भी नहीं ले आ सकते। जो आत्मा है वो निकल जाएगी, शरीर को लोग पटक देंगे, 6 फुट के गड्ढे में डाल देंगे। यही सब कुछ होगा मेरे प्रिय, और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। संसार थोड़े दिन का है, स्वर्ग हमेशा का है। संसार तो थोड़े दिन का, ये मिटेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अच्छे काम करते तो संसार में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, सीधी बात है। हालेलुया। और लिखा है कि स्वर्ग तो हमेशा रहेगा, और वो शरीर नाश होगा, परंतु स्वर्ग मिलने वाला शरीर अमर है। हमको स्वर्ग में अमर और शरीर लेकर के प्रवेश करना होगा, परमेश्वर के साथ रहने का। इसलिए हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। यूहन्ना 3:17 कहता है। किसकी इच्छा पर चलना है? संसार की इच्छा पर चलना है या परमेश्वर की इच्छा पर चलना है? हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना, तभी हम सबकी प्राप्ति कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये बाइबल है, और हमको खूब इसलिए पढ़ना है, इसलिए उसकी इच्छाओं को मालूम करना है, खूब प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके उसकी इच्छा को पूरी करने की शक्ति मिलती है। यीशु ने जब परमेश्वर की इच्छा पूरी की तो प्रार्थना की, और स्वर्गदूत ने उसको शक्ति दी, और संसारों का पाप का कटोरा पी गया। हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो इस वचन के द्वारा मैं और आप शक्ति पाएंगे, सामर्थ पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में था तो स्वर्गदूत उसको सामर्थ प्रदान करते थे, वचन बताता है कि प्रदान करते थे, और वो उनको सामर्थ पा करके वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। इच्छा पर चलता था। यूहन्ना 3:17 कहता है, पहला यूहन्ना 3:17 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की इच्छा यह कि बाइबल को हम पढ़ें, और जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल पढ़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करेंगे। और जब यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते तो प्रार्थना स्वर्गदूत उनको शक्ति और सारे संसार के पापों का तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों का कटोरा पी लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 41 से 43 पद में इसको सबको दिया गया। हमको भी प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा की ताकत मिलती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद कहता है कि हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। हालेलुया। और मेरे प्रिय इस संसार का प्यार खत्म हो जाता और पवित्र आत्मा समझाता है, वो सिखाता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद कहता है, पवित्र आत्मा हमको समझाता है और सिखाता है।
वो हमको ये याद दिलाता है कि हम संसार थोड़े दिन का है और इसकी जो संसार का से मुझे और आपको क्या हटाना, दिल हटाना है, मन हटाना है और यीशु मसीह में दिल लगाना है। प्रभु ऐसा करने की हमें सामर्थ और शक्ति दे कि हम इस संसार से मन हटे हमारा, हम संसार से दूर रहें और परमेश्वर की संगति में चलें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको सामर्थ दे, शक्ति दे कि आप उसकी सामर्थ पाके संसार की बातों से, संसार की चीजों से दूर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार से मुझे और आपको प्रेम नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदा आपने संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, जबकि मेरी तबीयत खराब है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने मुझे सामर्थ दी और मुझे मुक्त किया इन छीकों से, परेशानी से। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, और विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, संसार से हम सब भाई बहन दूर रहने पाए। खुदा वचन की रोटी को तोड़ने पाए। खुदा इस ठंडी रात में जितने भी मेरे भाई बहन इस समय प्रभु जी जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारे साथ बनी रहे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं जो वचनों की सेवकाई हो सके, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम घटे और आप हमें बढ़े। जितने भाई बहनों ने अपना समय दिया इस रात्रि में, खुदा आप सबको बरकत दीजिए, इनके परिवारों को संभालिए, इनको अच्छा साथ बख्शे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ मिसेस शबनम डेविड का कि उन्होंने 2-3 वचनों में हमारी सहायता की है। और जैसे कि जो वचन मैंने बोले वो उन वचनों को उन्होंने इसमें डाल दिया है। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, आप जरूर अपने लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शैतान तो एक सी के समान फाड़ खाने को तैयार है कि कहीं भी हम गिर जाएं। छोटी छोटी बातों में मेरे प्रियो वो मुझे और आपको गिराने की कोशिश करता है। और जब हम कमजोर पड़ जाते हैं या संसार की बातों में आते हैं, तो मेरे प्रियो कि हम चोट खा जाते हैं और उसकी बातों में चले जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से आप अपने लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और साथ में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, ताकि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों में बने रहें। परमेश्वर, क्योंकि जो प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं और जो कार्य करते हैं, मेरे प्रिय बताना चाहता हूं कि वो भी, उनके पर भी शैतान बहुत जबरदस्त अटैक करते हैं बड़ी छोटी छोटी बातों में। तो आप जरूर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के साथ हम बंधे रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ हम बंधे रहें। आप लोग हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और हम आप सब भाई बहनों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। और खुदा ने चाहा तो एक नए वचन के साथ फिर हम मिलेंगे कल, और अच्छा स्वास्थ्य मुझे मिल पाएगा ताकि मैं और भी वचनों को अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर कर सकूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और कल मंगलवार है और 7 से 8 डेली ब्रदर सैमुअल स्टैनली जी आते हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़िए। और रात में 10 से 10:30 बजे हमारे साथ जुड़िए। और बीच में वेडनेसडे को हमारे एक भाई और आते हैं, पास्टर विनय जोसेफ साहब, तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन जुड़े प्रभु के वचन में और प्रभु की संगति में बने रहे। मेरे प्रियो, खाली समय में जितना अधिक से अधिक हो सके परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़िए, परमेश्वर से जुड़िए, ताकि प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।